हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 कच्चे टमाटर से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता। एक बार बनाएं और महीनों तक खाएं और मार्केट के चिप्स कुरकुरे भूल जाएं। आप इसे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि ये कैसे बनाना है। एक कटोरी में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हमने अच्छे से पानी से वॉश करके लिया है। अब हमने यहाँ पे एक टमाटर लिया है और चाकू से हमने इसे बीच से काट दिया है। दूसरी टमाटर को भी हम इसी तरह से काट लेंगे इसे बीच से। दोनों टमाटर काटने के बाद अब हम इसे और इसके पतले पतले पीस काट लेते। देखिए इस तरह से बीच से हमें एक बार और इसे काट लेना है। इसे काटने के बाद अब हम इसे पीसने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है। सभी टमाटर को हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसे पीस लेते हैं। अगर आप इसे पीसना नहीं चाहते तो आप इसे मीडियम साइज के ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं और उसे छन्नी से आपको छान लेना है। तो देखिए हमने इसे बारीकी से अच्छे से पीस के लिया है। अब हमने एक बाउल में टमाटर के घोल को डाल दिया है। इसमें स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल लेना है, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना या ज़्यादा तीखा। हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, थोड़े से ही किए हैं। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी आटा लिया है। तो आटे को हमें थोड़ा सा ही पहले डालना है घोल में और आटे को डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाना है। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा बहुत ही हेल्दी होता है और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें आटे को गूंद लेना है। और इसे अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को भी अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेना है और इसे चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से आटा गूंदने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। आटे को हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे एक बार अच्छे से इस तरह से और मसल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखिए चिकना और सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसकी एक लोई बना लेनी है। थोड़ी सी हम इसे बड़ी लोई बनाएंगे। तो जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो चलिए अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखिए आटा डाल लिया है और लोई के ऊपर भी डाल लेंगे और अब हम इसे बेलने वाले हैं। एक बेलन से हमें इसे हल्के हल्के से बेल के एक बड़ी सी रोटी बना लेना है। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमें इसे पतला ही बेलना है। तो आप इसमें जितना मर्जी आटा इस तरह से लगा सकते हैं देखिए, और इसे अच्छे से हमें बेल लेना है। तो हमने बिल्कुल इसे पतले में ही बेला है देखिए, और बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है देखिए। अब इस तरह से रोटी के ऊपर हम इसे हल्के हल्के से दबाते जाएंगे, इससे कि हमारा नाश्ता देखिए फूलेगा नहीं और बहुत ही क्रंची बनेगा। इसलिए हमें इस रोटी में छेद कर लेना। देखिए इस तरह से हल्के हल्के से बिल्कुल हाथों से हमने इसे पूरी रोटी में कर लिया है। अब हमने यहाँ पे चाकू ले लिया है, आप चाहें तो इसे कटर से भी काट सकते हैं। तो रोटी के चारों कोनों को हमें देखिए इस तरह से काट लेना है और साइड के पीस को हम हटा लेंगे और इसी तरह से नाश्ता बनाएंगे फिर से। अब हमने इसे देखिए बराबर कर लिया है एकदम। अब हम इसे बीच से काट लेते हैं। तो हमने इसे 4 लेयर में देखिए काट लिया है। तो चलिए अब इसे हम उठा के देखते हैं, बिल्कुल भी देखिए ये चिपका नहीं है और हमने इसे 2 को अलग कर दिया है पट्टियों को। अब बिल्कुल हमें एक के ऊपर एक पट्टी को रख लेना है। तो 2 पट्टियों को हमने एक साथ रख लिया है देखिए। तो चलिए अब इसको हम काट लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे काटना है। इस तरह से देखिए हम पहले इसे तिरछे में काटेंगे और बिल्कुल आसानी से ये कट जाता है। तो आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। हमने इसे वी शेप में काटा है, आप चाहें तो इसे किसी भी डिजाइन में काट सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप इसे छोटे पीस में या बड़े पीस में किसी भी शेप में बना सकते हैं। एक बार आप इस नाश्ते को इस तरह से बना के खा लेते हैं तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। एक बार आप इसे बना के इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो देखिए हमने सभी पीस को एक प्लेट में काट के रख लिया है। तो बिल्कुल आसानी से देखिए इसे इस तरह से निकाल लेना है। अब हम दूसरे को भी इसी तरह से दोनों को रखेंगे एक के ऊपर एक, और चक्कू से हमें इस तरह से देखिए काट लेना है। वी शेप में हम इसे काट रहे हैं, तो बिल्कुल आसानी से ये देखिए कट जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी नाश्तों को काट के तैयार कर लेना है। आप इसे छोटे शेप में या बड़े शेप में काटिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड कि इसे कैसे फ्राई करना है, ताकि ये नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो सभी नाश्ते को हमें ऑयल में डाल देना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही हमें फ्राई होने देना है। और इसके बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दोनों तरफ से इसे अलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। नाश्ते को निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी सी छन्नी ले ली है और इसमें सभी नाश्ते को डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वो निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई कर लेना है। और देखिए एक अलग प्लेट में हमने इसे डाल दिया है। तो चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है क्योंकि हमने नाश्ते में पहले से ही नमक डाला है। और सभी मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इस नाश्ते में देखिए मसालों को डाल देते हैं। तो हल्का हल्का सा हम इसे डाल देंगे देखिए इस तरह से, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और देखिए इसकी आवाज़ से बहुत ही क्रंची नाश्ता बना है। तो फ्रेंड देखा आपने कितना ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए इस तरह से, और थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो लीजिए आपका नाश्ता बनके हो चुका है तैयार। अब आप इसे चाय के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए बहुत ही क्रंची नाश्ता बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।